आप लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साज गोरा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं फिर रेडी हूँ। अरे भाई देख लो, ये मेरी छुटकी ट्राई कर रही हैं, ये ट्राई कर रही हैं। ये लोग इनको देख लो। और पूरे घर के हम लोगों ने देखिए अस्त व्यस्त कर रखा है, पूरा घर मैसी हो रखा है, क्योंकि भाई हम लोग को सुबह सुबह निकलना है, कहीं निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं आपको ब्लॉग में आगे कंटिन्यू जो बने रहेंगे तो पता चलेगा। तो भाई फिलहाल तो हम लोग रेडी हो चुके हैं। न्यू ईयर हमारा ख़त्म नहीं हो रहा है, 2-4 दिन से कंटिन्यू न्यू ईयर चल रहा है ना। आज ही कहीं जा रहे हैं ना हम लोग। कहाँ जा रहे हैं? एक और ये देखो तैयार होने के बाद में सबकी सेल्फी शुरू हो जाती है। ठीक है। हेलो हेलो। कभी अच्छी है बाल मत खराब कर फ्रेंडो। कभी अच्छी है। मम्मा गाइस। अरे बेटा गाइस गाइस हेलो कर लीजिए। गाइस गाइस हेलो गाइस। हम लोग बस रेडी हो चुके हैं, ब्लैक में ब्लैक ब्यूटी बन गए हैं, है ना। तो बस थोड़ी देर में निकलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नहीं इसी वीडियो में मिलेंगे भाई। पूरा दिखाना है नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। दिखाओगी नहीं? दिखाओगी कहाँ गई घूमने, बताओ तो। चीज बोले हाँ भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी जगह पर जहाँ जा रहे हैं वहाँ मिलेंगे। हाँ ओके, तब तक के लिए बाय बाय। तो बहन जी यहाँ पर तैयार हो रही थी ब्लैक ड्रेस में, और मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में थी। पूरा काजल लगाकर, लाइनर लगाकर, इतरा कर तैयार हो रही थी और मुझसे कह रही थी कि भाई मायके में तो मेरे पूरे ठाठ हैं, मायके में राज है मेरा। और मैं अपने कमरे को अस्त व्यस्त देखते हुए बढ़ते, ओ माय गॉड मेरा रूम। ये हाल था मेरे रूम का, क्योंकि सबको जल्दी हो रही थी, फटाफट सबको निकलना था। तो हमने सोचा कि भाई बाद में आकर जब लौट कर आएंगे तो अपने कमरे को, अपने रूम को सही करेंगे। हम पूछने गए आदि से कि भाई आदि चलेंगे? उन्होंने मुंडी हिलाई, नहीं मुझे नहीं जाना है। मैंने पूछा क्यों नहीं जाना है, तो बोल रहे हैं मेरे बराबर का दोस्त वहाँ पे कोई होगा नहीं, क्या मैं बच्चा हूँ जो बच्चों के साथ खेलूंगा? मैंने कहा भाई बड़े लोग नहीं होंगे, बहुत से बच्चे भी होंगे, तू घर में बैठ, तू आराम कर, भाई तू बड़ा हो गया है। तो बस ऐसे ही वापस मैं आई कमरे में। फिर मैडम जी की ही पूरी तैयारी चल रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इनका रामू काका बनकर जाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैडम जी को पूरा एंजॉय करना था पिकनिक का, इनको पिकनिक एंजॉय करना था, हमारी छुटकी को भी पिकनिक एंजॉय करना था, पार्क जाना था भाई। फिर एक बार मैंने और रिक्वेस्ट किया अपने पुत्र जी से, बेटे जी से कि चलो भाई चलो साथ में चलो हमारे, क्योंकि हम सब जा रहे हैं तो तुम यहाँ अकेले क्या करोगे। बट उनका फिर भी नो मुंडी हिलाते हुए वही एक आंसर, हमारी छुटकी रेडी हैं। और विक्ट्री का निशान दिखाते हुए पूरे मतलब इंजॉय करते हुए, वाह व्लॉगिंग करते हुए मटक कर कह रही थी आइए गाइस। और नीचे की तरफ कुछ इंग्लिश में बोलते हुए जो मुझे समझ से नहीं आ रहा था, मेरी समझ से वो अंग्रेजी बाहर थी। उतारते हुए मुझे कह रही थी मुझे ही फॉलो करें आप लोग, मैं आपको रास्ता बताऊंगी। इस तरह हमारी छुट्टी हमें गेट के बाहर ले गई, गाइस करते हुए। ये हमारी छोटी ब्लॉगर है, तो कभी मैं आप लोगों से इसको पर्सनली आपसे बात करवाऊंगी। गाइस देखिए इनके हाथ खिलते हुए, पूरे फॉर्म में आ जाती हैं हमारी छुटकी जब ये मोबाइल का कैमरा या वीडियो बनते हुए देखती हैं। तो हम पहुंच चुके थे पार्क में। ये पार्क हमारे घर के बहुत ही पास था, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे भाई ठंड का मौसम है तो पार्क भी आसपास ही जाएंगे। तो हमारे घर के पास में एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है। अपना बोरिया बिस्तरा लेकर, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि मैंने पकड़ रखी है चटाई, और छोटी बनी हमारी बाल मजदूर, उसने भी कुछ सामान मतलब हमारी हेल्प करते हुए पकड़ रखा है। कहा था भाई हम भी साथ में आपका योगदान देंगे। देखिए हमारे कितने सपोर्टिव बच्चे हैं, मतलब पूरा सपोर्ट करते हुए लड़की पूरा बैग में। हाँ वो बात अलग थी कि बैग में कुछ था ही नहीं, बस हल्का सा बैग था, तो उन्होंने हैंग कर लिया, ये दिखाते हुए कि भाई मम्मियों आपकी हम सेवा कर रहे हैं, देखिए हम आपका पूरा योगदान दे रहे हैं। पार्क की तरफ हम बढ़ते हुए जगह ढूंढने लगे कि भाई पार्क में कोई अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पर हम बैठ सके। फाइनली मिल ही गई। छुटकी सबसे पहले बताती हैं कि भाई वहाँ पहुँचो, वहाँ मम्मी मौसी वहाँ पहुँचो। तो एक वहाँ पे चेयर पड़ी हुई थी जहाँ पर हम बैठ गए। हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पर हमें जाना था। आज हमें पिकनिक एंजॉय करना था, तो हम लोग पिकनिक स्पॉट पर पहुँच गए हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे,
अभी भीड़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि अभी धूप अभी जस्ट निकली है, और हमारा गुड लक है कि हमारे आते ही धूप निकल आई है और सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं, और पिकनिक पे आना सफल हो गया है। क्योंकि नहीं वही ना, जब ठंड का मौसम होता है तो मज़ा नहीं आती है। हम लोग सोच रहे थे यार दिन आज कैसा जाएगा, बदली थी लेकिन प्लान बन चुका था तो लगा चलो कोई नहीं चलते हैं, लेकिन अच्छा रहा कि धूप निकल आई है। तो और लोगों का वेट हो रहा है, और भी लोग आ रहे हैं, तो हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि पिकनिक जगह अगर एंजॉय करनी है तो ग्रुप होना चाहिए। तो फ़िलहाल और भी लोगों का वेट हो रहा है। देखते हैं कौन कौन आ रहा है, कौन कौन हमारे साथ आज पिकनिक एंजॉय करेगा। तो बस हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं। वैसे पता है भीड़ नहीं है तो अच्छा लग रहा है, अभी फ़िलहाल भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है। घुमा दो, फिर प्राइज मिलेगा उसको, एक पूरी ज़्यादा उसको। स्टार्ट हो गई है बोटिंग, बोटिंग का पता नहीं, देख लेंगे एक बार राउंड लगा के देखेंगे। हाँ। जिस बच्चे का झूला ज़्यादा तेज चलेगा उस बच्चे को एक पूरी ज़्यादा खाने को मिलेगी। यस। फिर बच्चों के बाद में मम्मियों ने भी बाजी मार ली और बैठ गई झूले पर। उसके बाद तो भाई बच्चे हो गए किनारे और मम्मियाँ हो गई आगे। बस कंपटीशन, कौन सबसे पहले, कब सबसे तेज कौन झूलेगा, बस यही हम लोग की बातें चल रही थी। और बढ़ाओ स्पीड, और बढ़ाओ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब ऐसे नॉर्मली हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बट पार्क में जाके तो भाई बच्चों के साथ बच्चे बन जाना ही होता है। बहुत ही मज़ा आ रहा था उस समय। सबकी फोटो खींच दो। ये अच्छा बन गया है यार, हम उसी समय तो छोड़ दिए थे, बरसातों में ख़राब हो रखा था पूरा। नहीं अच्छा, इस पे रेड कारपेट पे आओ। क्या है मतलब मुझे क्या पता क्या मतलब है। कुछ भी। ओफो, रेड कॉर्नर। और फिर हमें मिल गया वहाँ पर जिम, मतलब पार्क में जिम, और शुरू हो गई हम लोगों की वहाँ पर एक्सरसाइज। जिम देखकर तो जो हंसी आ रही थी, मतलब कि आपको क्या बताऊँ, वहाँ पर जो जिम वाला जो सीन था, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार कभी हमने जिम ही नहीं देखा हो। सच में अगर कहा जाए तो पार्क में जिम नहीं देखा था। पार्क में जो वो जिम बना हुआ था, आई थिंक वो मैनुअल जिम इसे कहते हैं। मतलब अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो हम इसे मैनुअल जिम कहते हैं। तो ये देखिए, ये दीदी लगी पड़ी थी पूरा फुल। मतलब मुझे तो लग रहा था ये आज ही अपना वेट लॉस करके जाएंगी। और हम लोग पूरे जितनी भी मशीनें बनाई गई थी वहाँ पे, जितनी भी मशीनें थी, सब पर बारी बारी से जाकर पूरा जिम का मज़ा ले रहे थे। तब तक ये मैडम को पता नहीं क्या सूझा कि आज तो मुझे रनिंग करनी है और दौड़ के अपना पूरा आज ही घटा लेना है पूरा वेट। और दौड़ के ही शुरू कर दिया दौड़ना। जहाँ औरतें हों वहाँ बातें ना हो, और वो क्या कहते हैं ना, पंचायत ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। लग पड़े पंचायत करने हम पार्क के अंदर बैठकर। नहीं, मैं तो इन लोगों का वीडियो बना रही थी। फिर उसके बाद पूरे राउंड का चक्कर लगाते हुए बस स्वाति को, जो बहन जी थी, उनको पता नहीं क्या सूझा। उन्होंने कहा लाओ भाई, अब आप थक गई होंगी, कुछ सेवा मुझे भी दीजिए। और भाई हम रिलैक्स होके पूरे पार्क में चक्कर लगा रहे थे। यहीं खेल लेंगे। और स्वाति जी जो हरकत कर रही थी वो आप लोग को दिख ही रहा है। खैर मैंने इस समय वॉइस यहाँ पर नहीं डाली है, हंसी मजाक चल रहा था तो मैंने वॉइस नहीं डाली यहाँ पर कि क्या बातें हो रही थी। बट पूरे पार्क का हम लोग चक्कर लगाते हुए फिर अपनी जगह पर आ गए जहाँ पर लगे थे झूले और एक्टिविटी, क्योंकि बार बार घूम घूम के मज़ा तो वहीं पर आ रहा था। और हम लोग बार बार झूलों के पास में जाके एक्टिविटीज़ जहाँ पे हो रही थी और भी वहाँ पर
सब झूले और भी पता नहीं क्या क्या नाम की चीज़ें थी, सीसॉ और स्लाइडर, आई थिंक सब यही सब नाम होते हैं, मुझे तो एग्जैक्टली याद भी नहीं है। हम लोग पहुंच जा रहे थे। फाइनली फिर हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगे, बैठ गए अपने आकर वहाँ पर कि थक गए थे। नहीं वो नहीं दूसरी, वो ड्रीम वर्ल्ड था, वो नहीं, ये अलग है। नहीं भाई आएगा, एक हो जाए। हाँ देवानी, हाँ देवानी। नहीं पापा शायद छोड़ रहे थे पापा। कहाँ फोटो वाले चले जाएंगे, अब क्या बार-बार बुलाएं उधर से। सुबह तो लग रहा था कि बेकार हो जाएगा, लग रहा है जा रहे हैं लेकिन ढंग पे हो नहीं पाएगा उसका कितना मजा आ रहा फिर झूलों के पास पहुंच गए। मतलब हमारे लिए तो हमें लग रहा था कि झूला जैसे कि क्या ही बोलूं, की मुखियाँ हैं ये, और आंटी जी हम लोग ये दूर से सारी वॉच कर रही हैं, एक्टिविटी दूर से बैठकर देख रही हैं। सबको देख रही हैं। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद भी होना बड़े बहुत बूढ़ों जरूरी का है। भी होना कितना तो हम अच्छा अपने लगता साथ है ना, मिलाएं। जब हमारे साथ बड़े लोग जाते हैं बिछाएं पिकनिक पर। पे और वो शांति से बैठ के हम अच्छा, लोगों को घास में? बच्चों को अच्छा, देख रहे होते हैं। मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगा, वो आंटी आई बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने वहाँ पर चटाई वगैरह बिछाई। चटाई पर जैसे क्या होता है ना, जैसे ले जाते हैं चटाई वगैरह, सब हम लोग अपना पहले से ही प्लान कर चुके थे कि भाई ये लाना है। सबको बता दिया गया था कि आप क्या लाओगे, आप क्या लाओगे, तो सबने पहले ही डिसाइड कर लिया गया था। तो हम लोग चटाई वगैरह डाल के वहाँ बैठे। फिर सबको लग गई थी भूख, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि बच्चे एक्टिविटी करते हैं तो उनको सबसे पहले भूख लग जाती है। तो वो तो हमसे ज़्यादा ही खेल रहे थे। और ये मिल गई थी हमें वहाँ पर मूलियाँ। मतलब कहते हैं ना कि जहाँ जाओ और वहाँ से अपने मतलब की चीज़ ना लाओ, तो ये फ़िलहाल हमें फ्री की मिली थी। एक भैया थे वहाँ पर, उन्होंने हमें दिया था, तो हमने कहा भाई भैया दे दीजिए। तो हमने अपने हिसाब से जिसको जो घर में बनानी थी फिर वो ले आई। स्पेशली मैंने तो कहा भाई मैं तो बनाऊंगी मूली के पराठे, तो मैं भी मूली लाई वहाँ से। मतलब कि इतनी सारी मूली हो गई थी वहाँ पर पार्क में, हम लोगों ने इतनी सारी सबने डिस्ट्रीब्यूट कर ली, आपस में ले लिया। उसके बाद में फिर हम लोगों ने थोड़ा सोचा कि भाई आप खा पी चुके हैं, अब फिर कुछ ना कुछ कारनामे करते हैं। क्योंकि पार्क में मतलब ये हो रहा था कि बच्चे तो बैठ ही नहीं रहे थे, उनको तो बड़ी मुश्किल से बिठाना पड़ रहा था। और हम फिर वापस पहुंच गए जिम एक्टिविटी में। बस ऐसा लग रहा था कि आज तो बस करके ही मानना है कम। सब लगे पड़े थे जिम में, एक से एक बच्चे उधर लगे पड़े थे, हम अलग लगे पड़े थे। सबने भाई एक एक मशीन पहुंचा रखी थी और मैं भाई इंस्ट्रक्टर बन गई थी। इधर हमारी छुटकी ने हमें बुलाया कि भाई ये मेरी साइकिल है, ये चल नहीं रही है। तो मैंने कहा भाई आप थोड़ा बड़ी हो जाइए तब आपके पैर पहुँचेंगे। वो कह रही थी ओ नो। फिर मैं बताने लगी, मैंने दिया डेमो कि भाई ऐसे नहीं करते हैं ट्विस्टर पे, ऐसे करते हैं एक्सरसाइज। बट मतलब थोड़ी देर क्या बहुत देर तक हमने उस जिम एक्टिविटी, जो जिम वाला एरिया था, वहाँ पर स्पेंड किया। बहुत ही मज़ा आ रहा था बहुत टाइम बाद, मतलब बच्चों के साथ में करने पे। और ये देखिए जो बच्चे हैं वो तो फुल एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए तो ये खिलौने हैं। हमारी छुटकी भी लग गई, पता नहीं उनको ये कौन सी एक्सरसाइज समझ में आ रही थी कि ये क्या बना हुआ है। बच्चे अपने में ही लगे हुए थे, बस जो उनको समझ में आ रहा था। दीदी फिर आ गई थी, और जिम नहीं, दीदी आई नहीं थी, दीदी तो 2 घंटे से वहीं पर लगी पड़ी थी। ये लग रहा है ये रेगुलर आके करती होंगी। इधर मम्मियाँ भी शुरू थी कि आज तो वेट कम ही करना है, आज तो घर जाना है और हस्बैंड लोगों को मतलब दिखाना है कि भाई हम वहाँ घूम कर ही नहीं आए, थोड़ा वेट रिड्यूस करके आए हैं। इधर मैंने फिर दिया अपनी छुटकी को डेमो कि भाई देखो बेटा ऐसे करते हैं, ऐसे। दीदी भी मुझे देख रही थी और मैं भी दीदी को देख रही थी कि भाई दीदी तो आज मसल्स पूरे बना के ही जाएंगी, डोले शोले। मैंने थोड़ा सा बनाया भाई कि भाई मुझे ज़्यादा डोले शोले नहीं बनाने हैं। इधर दोनों यहाँ ये दोनों में पता नहीं क्या बात चल रही थी, क्या डिस्कशन चल रहा था। उधर हमारी बहन जी भी उधर क्या क्या पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया इन लोगों को इतनी हंसी किस बात की आ रही थी। खैर एंजॉय तो बनता है, एंजॉय तो करते ही रहते हैं, वो तो चलती रहती हैं। और दीदी हमारी झूम झूम के पूरे मतलब पूरी, मुझे लग रहा कि ये जो फ़ीस होती है ना जिम की, पता नहीं यहाँ फ़ीस नहीं होती होगी, पार्क में तो ऐसी ही एक्टिविटी होती होगी। मतलब दीदी को तो मैं देख रही थी। उसके बाद हम आ गए अपने इसको शायद सीसॉ कहते हैं, पता नहीं हमें क्या सूझा। सच बताऊं मतलब बचपन में शायद ये चीज़ की थी, ये सीसॉ, और हमें बिल्कुल नहीं आ रहा था कि इसमें ऊपर कैसे करना है, नीचे कैसे जाना है। और इतना ज़्यादा हंसी आ रही थी इस पर बैठकर। और हम
हँस इसलिए रहे थे जोर लगा क्योंकि के, हमें इसको और जोर से, मतलब और ऊपर जोर से। नीचे कैसे करना है, पैर को नीचे करना, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हंस हंस के मतलब इतना पेट में दर्द हुआ कि तो बता नहीं गाइस सकते हम देखिए, आपको। बच्चा पार्टी एंजॉय कर रही बच्चे लगे है। पड़े थे ये आज प्रनु की क्या दोस्त मिलने है, आई है प्रनु से इसको पार्क पता नहीं क्या में। बोलते हैं, खैर जो भी है, लेकिन अरे बच्चों भाई ने बहुत इंट्रोड्यूस कर लो एक इंजॉय दूसरे किया। को। मैं बच्चों से कह रही थी भाई धीरे, क्योंकि जब बच्चे साथ में जाते हैं ना तो बहुत ध्यान देना पड़ता है पार्क या एक्टिविटी उनसे ज्यादा एरिया में या बचपना तो कहीं हमारे अंदर झूले आ गया वगैरह में, तो है। बच्चों को स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है बच्चों पे। तो मैं बार बार कह रही थी बहन नहीं हमको बच्चों चक्कर आ जाता धीरे है धीरे। भाई। हाँ मुझे चक्कर आ बस जाता है। मतलब घूम घूम के ए बहन उसको घूम घूम के हम बस पार्क में, खैर पार्क में होती ही भी यही ये चीज़ें हैं कि एंजॉय करने जाते हैं। उसके बाद फिर बच्चों के बाद थोड़ा बूढ़ों ने भी सोचा लेकिन हिम्मत हार गए और उसको छोड़ आए। उसके बाद दोनों ने मिलके एक बच्चे को, एक मुझे लग रहा है 2 किलो का भी बच्चा हाँ नहीं इधर चलते होगा, और बेटा। दोनों ने मिलके ऐसी ताकत लगा के उसको झूला झुला रही थी कि मुझे ने कहा बच्चे भैया को रहने कपड़े दो। गंदे होंगे क्यों फिर जबरदस्ती ले उसके जा रही बाद हो। में पूरे पार्क लगाया हमने फिर से राउंड। बहुत सारी चीज़ें देखी कि भाई क्या यहाँ पे डेवलप हुआ है, क्योंकि बहुत टाइम बाद शायद गए थे यहाँ पर। और बहन जी भी पूरा मुआयना कर रही थी। बच्चे भी कह रहे थे भाई हमारी भी फ़ोटो लो। फिर बच्चे एक साथ खड़े हो गए और हमने ली उनकी फ़ोटो। फ़ोटो क्लिक करने के बाद में बच्चे हो गए खुश कि भाई हमारी तो फ़ोटो खिंच गई। और ये हम लोगों ने क्या किया था, जो मूलियाँ मिली थी उनका गुलदस्ता बना लिया था। ऐसा लग रहा था यार किसी को बुके देने जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा था कि बच्चे भी डिस्कशन कर रहे थे कि भाई हाँ ये तो बुके लग रहा है और अब हमारी इस बुके के साथ में फ़ोटो खींचो। मतलब एक तरह से पूरा इंजॉयमेंट हमने वहाँ पे किया। धीरे धीरे फिर शाम भी हो रही थी और हवा चलने लगी थी। बच्चों को पहना दिए थे हमने ऑलरेडी पहले ही, जैकेट पहना दिए थे क्योंकि जब हम गए थे तो धूप निकल आई थी, उसी समय धूप निकली थी। तो बच्चों ने जैकेट उतार दिए थे और हम लोगों ने भी उतार दिए थे। लेकिन हम लोगों ने चलते समय ठंड लग रही थी, हवा भी चलने लगी थी और सूरज देवता भी अपने घर की तरफ रवाना हो रहे थे। तो हम लोगों ने पूरा प्रॉपर बच्चों को भी जैकेट पहनाई और हमने भी जैकेट पहनी और हम वापस अपना सामान पैक करके घर की तरफ निकल पड़े। मतलब कि पार्क से बाहर, घर तो अभी देर में पहुंचते हैं, पार्क से बाहर। और ये पार्क में ये फूल छोटे छोटे थे, अभी अभी पौधे लगाए गए थे। मुझे लग रहा है कि ये फ़ेब तक प्रॉपर मतलब फुलवारी आ जाएगी यहाँ पर और देखने वाला नज़ारा होगा। पूरा ये जो गार्डन है फूलों से भर जा चुका था और हम भी पहुँच चुके थे गेट पर। आंटी को है थोड़ी सी प्रॉब्लम तो वो थोड़ा स्लो चलती हैं। और ये देखिए दोस्तों हम लोग गेट पर आ चुके हैं अपने बच्चों को लेके। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बेचारे बैग टांगे हुए सब बाहर आ चुके हैं। बच्चे गेट कीपर अंकल को कर रहे थे बाय बाय, हमने भी उनको किया बाय। और आंटी आ चुकी थी बाहर और मैं भी कुछ डिस्कशन करने लगी। शायद मैं ऑटो के लिए कह रही थी कि भाई कैसे जाना है, ऑटो से जाना है या किस चीज़ से जाना है। वहाँ पर एक अंकल बेच रहे थे बुढ़िया के बाल, आई थिंक बुढ़िया के बाल कहते हैं शायद, या आई डोंट नो कि गुड़िया के बाल कहते हैं, बट मैं तो शायद बुढ़िया के बाल कहती हूँ। तो वो अंकल बेच रहे थे और सब बच्चों को एक एक दिलाया गया और बच्चे हुए बहुत खुश। और फिर सब हो गए अपने अपने घर के लिए रवाना। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोग बताइएगा व्लॉग कैसा लगा आपको हमारा। आज का दिन हमने तो बहुत ही एंजॉय किया और आई होप आप लोगों को भी हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़, अगर जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। पार्क का बोर्ड हमने मेंशन कर दिया है कि भाई यहाँ पर हम गए थे। और जो लोग हमारे आसपास रहते हैं जो जा सकते हैं इस पार्क में तो प्लीज़ जाइए, एंजॉय करिए।